आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय को देखें, जिसमें यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले के क्षणों का वर्णन है। यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम के किसी भाग में एक अटारी पर अंतिम भोज खाने बैठा है। 14वें अध्याय के अंतिम शब्द थे, उठो, आओ यहां से चले। अतः उस समय उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जो उन्हें अंत में गतसमने बाग तक ले गई। और हम नहीं जानते कि वे मंदिर न्यायालयों में से होकर गुजरे अथवा नहीं। सुसमाचार इस संबंध में चुप है। ये संभव है कि वे मंदिर के द्वार में से होकर गए, क्योंकि फसह के पर्व के दिनों में उन्हें खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि यदि कोई आकर प्रार्थना करना चाहे तो किसी भी समय आकर कर सके। और मंदिर के उन द्वारों पर अंगूरों के गुच्छे खोदे गए थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के विषय में अपनी इच्छा प्रकट की थी कि वह एक फलवंत दाखलता होगी और परमेश्वर के लिए फल लाएगी। और इस बात की भी संभावना थी कि जबकि वे द्वारों के मध्य से होकर गुजर रहे थे, जिन पर इस्राएल की समृद्धि के प्रतीक अंगूर के गुच्छे खुदे हुए थे, तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर यीशु ने अपने चेलों के सामने वो बोला जिसे हम यूहन्ना के 15वें अध्याय में पाते हैं, जहां उसने इस प्रकार कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। यूनानी भाषा में इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैं दाखलता हूं वास्तव में। और यद्यपि आप कहते हैं ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? मुझे तो दोनों एक से सुनाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक बारीक अंतर तो है। मैं दाखलता हूं वास्तव में या सच्ची। पुराने नियम के शुरू से अंत तक परमेश्वर ने दाखलता को एक इस्राएल राष्ट्र के चिन्ह के रूप में प्रयोग किया। भविष्यद्वक्ताओं ने तथा भजन संहिता में भी दाखलता को इस्राएल के रूप में संदर्भित किया गया है। वह इस्राएल का राष्ट्रीय चिन्ह थी। परंतु यशायाह भविष्यद्वक्ता ने 5वें अध्याय में राष्ट्र को ही दाखलता कहा और किस प्रकार परमेश्वर ने उसे स्थापित किया, उसके चारों ओर बारी लगाई, उसकी देखभाल की और दाब यंत्र लगाया। परंतु जब फल बटोरने का समय आया तो उसमें सिवाय जंगली दाखफल के कुछ भी न पाया। और इसलिए उसने दाख की बारी को प्रकृति की गोद में जाने दिया, कंटीली झाड़ियों को बढ़ने दिया, यहाँ तक त्याग दिया कि उसमें मेहनत करके फल पाने की आशा ही छोड़ दी। अब मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में यीशु ने एक दृष्टांत कहा, जिसे फरीसियों ने यही समझा कि वह उन्हीं के विरुद्ध कहा गया था। और इस दृष्टांत में वह एक गृहस्वामी का वर्णन करता है, जिसने एक दाख की बारी लगाई। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। परंतु किसानों ने, जिनको उसने ढेका दिया था, उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। इसलिए उन्हें पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही बर्ताव किया। अंत में उसने सोचा, मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा, निश्चय ही वे उसका आदर करेंगे। परंतु जब किसानों ने पुत्र को आते देखा तो आपस में सलाह की, देखो यह तो पुत्र और वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। इसलिए यीशु ने कहा, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? निश्चय ही वह उन बुरे लोगों को दुष्ट रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरों को देगा। अब इसको पृष्ठभूमि में लेकर दाख की बारी और जबकि इस्राएल राष्ट्र असफल हो चुका था, उस समय के धार्मिक गुरु वे किसान थे जिन्हें दाख की बारी का ठेका दिया गया था। और जब यीशु आया तो उन्होंने कहा, देखो ये हमारे लिए खतरा है और हमारे पदों के लिए भी खतरा है। ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इससे छुटकारा पा लें। और इस प्रकार उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। अब प्रभु क्या करेगा? वह दाख की बारी उनसे ले लेगा और उसे दूसरों को दे देगा। और इसलिए यीशु कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और इस दृष्टांत के द्वारा वह कह रहा है, तुम वही हो जिन्हें ये दाख की बारी दी गई है, या तुम दाख की बारी हो, परमेश्वर की सच्ची दाख की बारी। तुम वही हो जिन्हें परमेश्वर के लिए फलवंत होना है। इजरायली राष्ट्र असफल हो गया। परमेश्वर ने उसे जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया था उसमें वह असफल हो गया और फलवंत नहीं हुआ, जैसे कि परमेश्वर की इच्छा थी। और इसलिए अब परमेश्वर आपको एक और मौका दे रहा है, अर्थात कलीसिया, ताकि वह परमेश्वर की दाख की बारी बन सके और उसके लिए फलवंत हो। मैं दाखलता हूं, सच्ची दाखलता, और मेरा पिता अब किसान है। और इसलिए अब वह दाख की बारी की देखभाल स्वयं कर रहा है। अब उसने बारी का ढेका किन्हीं धार्मिक पुजारियों के हाथ में नहीं दिया है।
उसने उनके अधिकार छीन लिए हैं और अब वह किसान बनकर खुद ही दाख की बारी की रखवाली करेगा। दूसरी आयत, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अतः हर वो डाली जो फल नहीं लाती उसे वह काट डालता है। कलीसिया में भी छटाई की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। जैसा पिता फल न देने वाली शाखाओं को काट देता है, परंतु कुछ शाखाओं को जो फल देती है वह छांटता है ताकि और फल दे। अब इज़राइल में जो अंगूर की उपज होती है वो वास्तव में भूमि पर ही होती है। जब आप एशकोल की घाटी में से गुजरते हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं जहां सबसे बढ़िया अंगूर पैदा किए जाते हैं, तो आप अत्यंत विशाल तने देखेंगे जिनमें अंगूर फलते हैं, और हो सकता है कि उनकी लंबाई 6 फीट तक हो। वे जमीन पर ही पड़े रहते हैं और वहीं जमीन पर पड़े पड़े ही उनमें फल निकलते हैं। परंतु जैसे जैसे फल बढ़ते हैं वे पकना शुरू हो जाते हैं और इकट्ठा करने वाले निकल पड़ते हैं और बड़े बड़े अंगूर के गुच्छों को सावधानी से तोड़कर उन्हें धोकर साफ करते हैं। उन्हें इस प्रकार साफ करते हैं कि अच्छी तरह से पक जाएं। और मैं आपको बताता हूं कि वहां के अंगूर वास्तव में स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें खाने की मेज पर रखा जा सकता है। उस पूरी घाटी में इसी प्रकार के अंगूर उत्पन्न होते हैं। अब यीशु ने लोगों के सामने ऐसी तस्वीर रखी जिससे वहां के लोग अच्छी तरह वाकिफ थे, और जैसा कि उन्होंने देखा कि लोग अंगूर के बड़े बड़े गुच्छों को धोते हैं कि वे और अच्छी तरह से पके। यदि आप फल नहीं ला रहे हैं तो आपको काटा जा सकता है, आपको छांटा जा सकता है। यदि आप फल ला रहे हैं तो आपको शुद्ध किया जाता है ताकि आप और अधिक फल लाएं। और वह कौन सी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर कलीसिया की सफाई करता है? उसके वचन। तीसरी आयत में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर के वचन में शुद्ध करने की कितनी अद्भुत सामर्थ है। भजन 119 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हे यहोवा, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आगे 9वीं आयत में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन में शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता है। मेरे ससुर जो एक स्विस नागरिक हैं, उन्होंने एक पद अपनी बाइबल में रख छोड़ा है जो इस प्रकार है, यह पुस्तक तुझे हर पाप से दूर रखेगी और हर पाप तुझे इस पुस्तक से दूर रखेगा। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में शुद्ध करने की अद्भुत सामर्थ है। वह आपको पाप से दूर रखता है। अब उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो। 4वीं आयत, तुम मुझ में बने रहो। सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। और अगले कुछ पदों में यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि यदि तुम डालियां हो तो यह अवश्य है कि तुम जीवित बने रहने के लिए दाखलता में बने रहो। उसमें बने रहने के द्वारा स्थापित संबंध अति महत्वपूर्ण है, और वह कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह की उस सामर्थ्य के बिना जो आप में निवास करती है, आप किसी प्रकार के अच्छे फल नहीं ला सकते। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के लिए किसी काम को करने की कोशिश करना भी व्यर्थ है, क्योंकि न्याय के दिन वह काठ और घास फूस के समान जल जाएंगे। यीशु मसीह के साथ संबंध बनाए रखने के द्वारा ही जो फल प्राप्त होगा वही अनंत काल लौट ठहरेगा। और यहाँ फिर से फल का चिन्ह परमेश्वर के काम के तरीकों को प्रकट करता है। हमारे जीवनों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह एक स्वाभाविक वस्तु है, उसे कोई जबरदस्ती उत्पन्न नहीं कर सकता। सेब का जो फल पेड़ पर लटक रहा है, उसे देखने से नहीं लगता कि वो पकने के लिए किसी प्रकार का संघर्ष कर रहा है। उसका केवल इतना काम है कि वह वृक्ष से अपना संबंध बनाए रखा है और समय आने पर वह स्वयं पक जाएगा। मुझे केवल इतना करना है कि मैं उस फल की तरह प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध बनाए रखूं, और समय आने पर मुझे उस संबंध का फल स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। आज हमारी कलीसिया में एक बड़ी समस्या यही है कि हम अपने प्रयत्नों से परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब प्रभु के लिए ये तो करना ही चाहिए, और ऐसी विभिन्न बातें हम एक दूसरे से कहते रहते हैं, परंतु जब तक उन कामों का निर्देशन, मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर से न हो, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। उससे अलग रहकर आप फल नहीं ला सकते।
आप एक एक जगह बैठकर नहीं कह सकते कि इस वर्ष प्रभु के लिए मैं फला फला काम करने जा रहा हूं और मेरी ये योजना है कि जिन पर मैं कार्य करूंगा उन योजनाओं में पूरा लक्ष्य में प्राप्त कर लूंगा। परमेश्वर आपसे जिस फल की आशा करता है उसे स्वाभाविक रूप से उसी समय प्राप्त किया जा सकता है जब आप यीशु मसीह में बने रहते हैं। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। और इस प्रकार मुझ में बने रहे बिना तुम स्वयं फल नहीं ला सकते। 5वीं आयत, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। अब वास्तव में क्रमिक उन्नति का यही मूल मंत्र है। यीशु मसीह को प्राप्त करने के द्वारा मैं आगे बढ़ता हूं। जब मैं दाखलता में जोड़ दिया गया हूं तो मैं उसका एक भाग बन जाता हूं और अपनी शक्ति और सामर्थ्य में उससे प्राप्त करना शुरू कर देता हूं। और जब मेरे जीवन से फल प्राप्त होने लगते हैं तो उसका वचन मुझे शुद्ध करता है ताकि मैं और अधिक फल लाऊं। और उसमें बने रहने के कारण मैं और अधिक फलवंत होता हूं और फल लाने के कारण मेरे पिता की महिमा होती है और मेरे पिता की इच्छा भी है कि मेरा जीवन उसके लिए और अधिक फल लाए। इसलिए मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी बाइबल में मैंने इस पद को प्रमुखता से रेखांकित किया है, क्योंकि मैंने स्वतः ही बहुत कुछ करने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। मैं विचार करता हूं कि यह सच्चाई मेरे दिल में कब उतरेगी कि यीशु से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रयत्न करना भी मेरे लिए व्यर्थ होगा। जब तक पवित्र आत्मा हमें न चलाए तब तक परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ होगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ मेरे पास एक पद का संदर्भ है जिसे पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 13वीं आयत में कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। उससे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उससे संबंधित रहने पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी कार्य अत्यंत कठिन नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहने पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु उससे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। और इसलिए 6ठी आयत में, यदि कोई मुझ में बना न रहे, इससे एक रोचक विचार उत्पन्न होता है। क्या किसी मनुष्य के लिए यह संभव है कि वह यीशु मसीह में बना न रहे? यदि यह संभव नहीं होता तो यीशु यह प्रस्ताव लाता ही क्यों? देखिए, यदि किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं होता तो यीशु यह प्रस्ताव नहीं लाता, परंतु यह सच्चाई है कि वह यह प्रस्ताव को लाया तो इसका अर्थ होता है कि इस बात की संभावना है, यदि कोई मुझ में बना न रहे। 6ठी आयत, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। दाखलता से अलग रहना एक मुरझाई हुई अवस्था है। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता हमें दाख की ऐसी शाखा के विषय में बताता है, ये इतनी मजबूत भी नहीं होती कि उसका खूंटा बनाया जा सके। इसको किसी लकड़ी के समान बनाने में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी बनावट कमजोर होती है। दाखलता का केवल एक ही उपयोग है कि वह अंगूर उत्पन्न करे, और यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह अन्य किसी काम की नहीं। इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के तौर पर भी नहीं हो सकता। ये तो भरभरा के जल जाती है और धुआं देती है, परंतु इसकी आग ठहरती नहीं। इसका उपयोग किसी लकड़ी के काम के लिए भी नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उपयोग है, और वो है कि यह फल उत्पन्न करे। मैं आपको यह बताना नहीं चाहता था कि आप भी केवल एक ही काम के लिए उपयोगी हैं, और वह यह है कि फलवंत हो। और यदि आप फलवंत नहीं होते तो आपका जीवन व्यर्थ है, जैसे सड़ी हुई लकड़ी। मेरे कहने का मतलब है कि उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो। यदि आप मुझ में बने ना रहो तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। 7वीं आयत, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ वो प्रार्थना के विषय में बता रहा है, और प्रार्थना के विषय में वो यहाँ एक महान वाचा बांधता है। तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु ये वाचा वह किसके साथ बांध रहा है? वे जो उसमें बने रहते हैं और जिनमें परमेश्वर का वचन बना रहता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब ऐसे हालातों में तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
8वीं आयत, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र से फल लाने को कहा, वे असफल रहे। अब परमेश्वर दाख की बारी दूसरों को दे रहा है। कलीसिया परमेश्वर का एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने वचन को संसार में लाना चाहता है। और यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक शाखाओं को काटने से नहीं छोड़ा तो सावधान रहें कि शायद वो हमें भी न छोड़े। यदि हम फल लाने के परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा न कर सके, तब वह दूसरों को खड़ा करेगा कि वे फल लाएं। मेरा विश्वास है कि जब तक मैं यीशु मसीह में बना हूं तो सदा के लिए सुरक्षित हूं। कोई भी शक्ति मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती या उसके हाथ से मुझे छीन नहीं सकती। मुझे अपने अनंत काल की सुरक्षा तथा उद्धार के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। मैं उनके बारे में चिंता नहीं करता, अरे परमेश्वर मुझे बचाएगा कि नहीं, और क्या अंतिम दिन में सफल होऊंगा या नहीं। मैं जानता हूं कि मैं सफल होऊंगा, क्योंकि यीशु में बने रहने के सिवाय मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। क्योंकि जब तक मैं उसमें बना रहूंगा, मैं अनंत काल तक सुरक्षित हूं। आप कहते हैं, यदि आप उसमें बने नहीं रहेंगे तो उस समय क्या होगा? ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। ऐसी बात तो मेरे दिमाग में आती भी नहीं। मैं पतरस के समान हूं, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ और किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये लोग अनंत काल की सुरक्षा को लेकर दुविधा में हैं। ये एक बुरी बात है, क्योंकि जब तक मैं उसमें बना हूं तो अनंत काल तक सुरक्षित हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि कुछ और करूं। 9वीं आयत में यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। अब उसने फल के विषय में बोलना शुरू किया। आत्मा का फल प्रेम है, और यही वो चीज है जो परमेश्वर कलीसियाओं में चाहता है, प्रेम और प्रेम का प्रदर्शन। वो मौखिक प्रदर्शन चाहता है, परंतु वो कार्यों के द्वारा भी प्रदर्शन चाहता है। जैसे हमारी पत्नियां मौखिक आश्वासन चाहती है, परंतु वे हमारे कामों से भी आश्वस्त होना चाहती है। बिना ठोस कार्यों के मौखिक आश्वासनों का कोई अर्थ नहीं, और मुख से बोले गए वचनों के बिना कार्यों का कोई अर्थ नहीं। वे किसी भी प्रकार से शब्दों को सुनना चाहती हैं। और मेरी पत्नी मुझसे कहती है, प्रिय, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और मैं कहता हूं, बेशक मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए बीच बीच में बाहर से भोजन खरीद कर नहीं लाता? क्या मैं घर की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता? निश्चय ही मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो मौखिक आश्वासन चाहती है, और परमेश्वर भी हमारे प्रेम का मौखिक प्रदर्शन चाहता है। और परमेश्वर चाहता है हम प्रेम करें और अपने कामों से उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें। और यही प्रेम व फल है जो परमेश्वर कलीसियाओं से चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को पूरी तौर से प्रदर्शित कर सकें। 10वीं आयत में आगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब ये पहली बार है कि सुसमाचार हमें यीशु मसीह के आनंद के बारे में बता रहा है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद। अनेक लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को एक उदास व दुखी मनुष्य के रूप में दिखाना चाहते हैं, और वे सुसमाचार के उन भागों की ओर इशारा करते हैं जहां यीशु के रोने का वर्णन है, लेकिन वे उन भागों को कभी नहीं बताते जहां यीशु मसीह हंसते हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि चुप्पी किसी बात को साबित करती है। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान खूब हंसे होंगे। आत्मा का फल प्रेम है, और प्रेम की पहचान खुशी है, आनंद है। और बहुत वर्षों तक हमारी कलीसिया में आप जितने उदास दिखाई देंगे, उतने ही आप पवित्र माने जाएंगे। ऐसे ही बात प्रचलित थी। और क्या आप जानते हैं कि पहले के सेवक लोग सदा मुंह लटका कर रखते थे, और शायद ही कभी मुस्कुराते थे कि कहीं लोग ये न समझ बैठे कि सेवक महोदय सांसारिक बातों में लिप्त है। और इसलिए वे हमेशा बड़ी गंभीरता से कहते थे, भाइयों सबको नमस्कार, आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं। और उनके तौर तरीकों और बातचीत के ढंग से ऐसा आभास होता था मानो हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने नहीं, बल्कि किसी घने काले बादल के साये में बैठे हैं। परंतु बाइबल कहती है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
यीशु यहाँ अपने आनंद के बारे में बता रहा है, परंतु ये एक मजेदार बात है कि वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के ठीक पहले आनंद की बात कर रहा है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। यहाँ यीशु आनंद के बारे में कहता है कि उसके चेलों को पूर्ण आनंद मिलना चाहिए, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। आनंद और खुशी में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल दुनिया खुशी के पीछे पागलों के समान दौड़ रही है, परंतु खुशी मन के भावों का एक अनुभव है, जबकि आनंद का अनुभव आत्मा से होता है। क्योंकि खुशी मन के भावों के दायरे में आती है और परिवर्तनशील है, यानी कि बदलती रहती है। और किसी भी मनुष्य की खुशी क्षण भर में आंसू में बदल सकती है। कि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारी भावनाएं कितनी एक समान होती है? कभी कभी हम भावनाओं के वश में हो जाते हैं और भावुकता में जरा सा भी झुकाव आ जाए तो रो पड़ते हैं। ये बात मैंने अपने नाती पोतों में देखी। एक बार तो वे खूब हंसते हैं और इतना हंसते हैं कि लगभग चीखने लगते हैं, और फिर अचानक वे गंभीर हो जाते हैं। उनका निचला होंठ सामने निकलता है, थोड़ा मुंह मुड़ता है और वे धीरे धीरे रोने लगते हैं। और आप ताजुब करते हैं, अरे क्या हुआ? अभी तो वे हंस रहे थे और अब अचानक वे कैसे रोने लगे? परंतु ऐसा इसलिए होता है, भावनाओं का भी एक दायरा होता है और हमारी भावनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और वे बहुत जल्दी बदल सकती हैं। इसलिए प्रभु ने खुशी देने का वायदा नहीं किया, क्योंकि हो सकता था कि वे ज्यादा देर टिक न पाए। उसने आनंद की वाचा बांधी, क्योंकि आनंद आत्मा का अनुभव है और भावनाओं के स्तर से कहीं अधिक गहरा है। वह सर्वकाल के लिए है, वो बदलता नहीं। और यद्यपि मेरे जीवन की बाहरी परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है, परंतु चूंकि वह आनंद है, इसलिए वह बाहरी हालातों से प्रभावित नहीं होता, वह स्थायी है। आप मेरे पास आकर कह सकते हैं, ओह चक साहब, मैं वास्तव में बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ भुगतान तुरंत करने हैं और उसके लिए मुझे 10,000 रुपयों की तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि वे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। और मैं बैठकर एक 10,000 रुपयों का चेक लिखकर आपको दूं और कहूं लीजिए, और आप खुशी से कहते हैं हाँ हाँ कमाल हो गया। और इसी प्रकार खुशी से आप बैंक पहुंचकर चेक भुनाने की कोशिश करते हैं, और फिर आप बहुत उदास हो जाते हैं जब बैंक वाले आपको बताते हैं उनके खाते में इतने पैसे नहीं है। और इस प्रकार आप देखते हैं कि आपकी खुशी एकदम कैसे गम में बदल जाती है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां बदल गई और प्रभु की इच्छा है कि आपका आनंद पूर्ण हो। और अपने शिष्यों से अंतिम बार बात करते समय वो 2 बार पूर्ण आनंद के बारे में कहता है, और इस मामले में पूर्ण आनंद का संबंध आपकी हर रोज की प्रार्थनाओं से है। ओह, वो आनंद का समय जो हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, और उन प्रार्थनाओं के जवाब में हम आशीषों के द्वारा परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं, और हमको आनंद, संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और जब हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर से पाते हैं, कितना आनंद! और इसका संबंध हमारी हर रोज की प्रार्थना के जीवन से है, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। 12वीं आयत में यीशु कहता है, मेरी आज्ञा यह है। अब यीशु ने कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। उसकी क्या आज्ञा थी? 12वीं आयत में कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। केवल एक आज्ञा, परंतु सरल नहीं। केवल एक आज्ञा कि मैंने तुमसे वैसे ही प्रेम किया जैसे उसने मुझसे प्रेम किया। अब यह प्रेम, जैसा कि मैंने कहा, वह फल है जिसकी आशा परमेश्वर को है। और यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और यदि आप इस प्रेम रूपी फल को बनाने का प्रयत्न करें तो यह असंभव है और आप इसे हरगिज नहीं कर सकते। और यह परिणाम है उसके साथ संबंध रखने का। जैसे मैं उसके साथ साथ बना रहता हूं, वैसा ही उसके वचन मुझ में बने रहते हैं। और जबकि मैं उसके वचन के द्वारा धोया और साफ किया जाता हूं, तब मेरा जीवन फलवंत होता है और परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के माध्यम से बरसने लगता है, ताकि मेरे चारों तरफ के लोगों को छुए। परंतु ये सब कार्य मेरे संघर्ष या कोशिशों के कारण नहीं होते, यीशु में स्वाभाविक रूप से बने रहने के कारण ही संभव होता है।
उसका प्रेम मेरे जीवन से होता हुआ दूसरों के जीवनों को छूता है। और ये वास्तव में इस बात का चिन्ह और गवाही है कि सचमुच यीशु मुझ में रहता है, कि मैं वास्तव में उसके चेलों में से एक हूं, कि वह हमसे प्रेम करता है। इसलिए मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और फिर उसने घोषणा की 13वीं आयत में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम इसी प्रकार का है, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन देने जा रहा हूं, ताकि तुम जानो कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी प्रकार एक दूसरे से प्रेम करो, जिसमें अपना बलिदान हो, दूसरों के लिए प्रेम हो, ताकि तुम भी एक दूसरे के लिए अपना जीवन दे सको। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हम एक दूसरे से प्रेम करें, यही आज्ञा है। अगली आयत, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ये ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि यीशु ने यह कह दिया था कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा बल्कि मित्र कहूंगा, फिर सुसमाचार के प्रत्येक लेखक ने स्वयं को मसीह का दास कहा। यीशु की मर्जी से पौलुस यीशु मसीह का दास, यहूदा एक दास, पतरस एक दास, याकूब एक दास, और यद्यपि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, फिर भी वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि सच्चा जीवन उसी समय प्राप्त किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से अपने आप को उसे सौंप दें उसकी सेवा करने के लिए। अब यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये मेरे लिए एक अत्यंत उत्तेजनापूर्ण चीज है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे कब चुना? इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि हम जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अब ये एक ध्यान देने की बात है कि हम अपनी सेवकाई में हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि हमें यीशु मसीह को चुनना है, जबकि वास्तव में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जबकि पौलुस उन आशीषों को गिनाना शुरू कर रहा है जो उसने इफिसियों के प्रथम अध्याय में लिखी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और जबकि वह इन आशीषों को गिना रहा है जिनके लिए उसने परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहा, तो उसने कौन सी बात को सबसे अधिक महत्व दिया है? यह सच्चाई की बात है कि परमेश्वर ने उसे चुना। वास्तव में यह बात हमारे जीवन की सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यदि परमेश्वर ने हमें नहीं चुना होता तो हम उससे बाकी कोई भी अनुग्रह पाने के अधिकारी नहीं होते। परंतु चूंकि परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसके द्वारा चुने जाने के कारण बाकी की आशीषें भी खुद ब खुद हमें प्राप्त होती रहेंगी। कहीं आप यह बात जानकर कि उसने हमें चुना है परेशान तो नहीं हो रहे? निश्चय ही यदि उसने आपको चुन लिया है तो आप परेशान नहीं होंगे। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसलिए उसने मुझे चुना। अब मेरा दिमाग तुरंत उस सच्चाई को ग्रहण करता है और उसके साथ दौड़ लगाने को कहता है, जरा 1 मिनट रुकिए। यदि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो ये दूसरों के लिए ठीक नहीं है। और क्या परमेश्वर को एक समान नहीं होना चाहिए? परमेश्वर सही कैसे हो सकता है जबकि उसने उन लोगों को चुन लिया है जिनको अभी बचाया जाना है? प्रेरितों के कामों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है और अभिषिक्त किया है ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। और इस प्रकार प्रेरितों के काम की पुस्तक में और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। इससे निश्चय ही दबाव हट जाता है। यह परमेश्वर का काम है। उद्धार प्रभु के द्वारा ही है। जब तक प्रभु किसी को न खींचे वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु ने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और उसकी आशा के अनुसार उसके लिए फल लाएं। अब परमेश्वर ने किस आधार पर अपना चुनाव किया? देखिए, अभी से परमेश्वर का दोष मत निकालिए, उसके परखने में जल्दबाजी न करें। परमेश्वर ने अपना चुनाव इस आधार पर किया कि वह सब कुछ जानता है। उसके चुनाव का आधार उसकी सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी होना है।
अब चूंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सर्वव्यापी है, तो यह मेरे लिए यह सोचना संभव है कि वह किस प्रकार सोचता है। जब आप किसी चीज के विषय में सब कुछ जानते हैं, तो उस चीज से संबंधित समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? आप जानते हैं कि यह कैसे काम करेगी, आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि यह कैसे इस लायक होगा कि उस प्रकार सोचे। निश्चय ही यदि मैं उस प्रकार सोच सकता होता तो मेरे निर्णय उन निर्णयों से भिन्न होते जो मैं अभी लेता हूं। फिर भी कोई भी काम गलत नहीं करता। यदि मैं सब कुछ जानता होता तो मैं हमेशा सही फैसले लेता और अपने ज्ञान के अनुसार मैं अपने फैसलों के बारे में बता सकने योग्य होता। यदि नहीं बताता तो गूंगा कहलाता। इसलिए परमेश्वर ने ये जानते हुए कि कौन उनके प्रेम और अनुग्रह का कद्र करेगा, अपने सर्वज्ञानी होने के कारण उनको चुना कि उन्हें यीशु में होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं उसके प्रति धन्यवादित हूं। इस विषय पर स्पर्जन ने एक रोचक बात कही। उसने कहा, यह एक अच्छी बात है कि परमेश्वर ने मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे चुन लिया था, क्योंकि मेरे जन्म के पश्चात वो मुझे कभी नहीं चुन पाता। वैसे मुझे विश्वास है कि यह बात उसने मजाक में कही, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे जन्म के पहले ही चुना था तो वह उसके विषय में सब कुछ जानता था। और परमेश्वर इस मनुष्य के जीवन के अंत के बारे में भी जानता था, जैसे कि वह हमको जानता है। और हमारे विषय में सब कुछ जानते हुए उसने हमको चुना। क्या यह एक बढ़िया बात नहीं है? परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है। अतः यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अब मुझे यीशु को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और मैंने चुना भी। जैसे ही मैंने उसे चुना, उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये ऐसी चीज है जिसका मुझसे गहरा संबंध है। इतना ही नहीं कि मुझे फल लाना है, अपितु कि मेरा फल बना रहे। कई लोग मुझे टोकते हैं कि अपने उपदेशों के अंत में मैं उद्धार के विषय में लोगों पर जोर क्यों नहीं देता। मैं खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता नहीं और न ही लोगों से यीशु को ग्रहण करने की मार्मिक अपील ही करता हूं, कि मैं केवल उनको बताता हूं कि यदि वे स्वयं को बचाना चाहते हैं तो वे इस दरवाजे के भीतर जाएं और एक पास्टर से बातचीत करें और प्रार्थना करें। हम लंबी चौड़ी भावनात्मक अपीलें नहीं करते और इसलिए लोग हमारी टीका टिप्पणी करते हैं। यदि किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वो अवश्य ही पास आएगा। मैं उससे उत्तेजित करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उद्धार देना परमेश्वर का कार्य है। मैं इस चीज को जानता हूं। बजाय इसके कि बहुत सारे लोग मेरी अपील पर सामने आए और मैं अपनी कब्र में बहुत सारी गिठाने बांधूं, जिससे जाहिर हो कि पिछली रात्रि जब मैंने लोगों से अपील की तो 20 मनुष्य ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। समस्या यह है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी यीशु के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने उसे पिछले साल ग्रहण किया था। तुम्हारा फल सदा बना रहे। यहाँ हमारे इलाके में एक ठिंगने कद का मनुष्य था जो बहुत ज्यादा सेवकाई का कार्य करता था। उसने अपना सारा जीवन गवाही देने में गुजार दिया, लेकिन कभी कभी वो बहुत अधिक बोलता था और इसकी वजह से बहुत भद्दा मालूम पड़ता था। एक दिन जब मैं एक होटल में बैठा था तो मैंने उसे देखा। वो अंदर आया और प्रत्येक मेज पर चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के बारे में बता रहा था और जितने लोग वहां थे वे सब बड़े परेशान दिख रहे थे। और उसने कहा, क्या आप पाप का अंगीकार करोगे? क्या आप प्रार्थना करोगे? और उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कहा हाँ, और पाप अंगीकार की प्रार्थना बोलनी पड़ती थी। और इसी प्रकार वो एक मेज से दूसरी मेज पर घूमता रहता था। आज मैं कई लोगों को यीशु के पास लाया। वैसे तो ठीक था, परंतु इन फलों में से कोई भी फल लंबे समय तक ठहरने वाला नहीं था, क्योंकि वह तो जबरदस्ती वाली बात थी। वो मनुष्य बहुत उत्साही था। श्रीमान मूडी के प्रचार के बाद एक सर्वेक्षण किया गया जो काफी रोचक निकला। हुआ यूं कि जिन शहरों में उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ प्रचार किया था, उसके 5 वर्षों के बाद कुछ लोग उन लोगों के बारे में पता लगाने निकले जो उनकी सभाओं में आगे आए थे और यीशु को ग्रहण किए थे। पता चला कि उनमें से 85% लोग अब मसीह विश्वास में नहीं थे।
अब जिन लोगों ने मूडी के उपदेशों को पढ़ा है या उनकी सेवकाई के विषय में जानते हैं, वे जानते हैं कि वे अपने उपदेशों को प्राय एक करुणापूर्ण मार्मिक कहानी के द्वारा समाप्त करते थे। जबकि वे एक लड़के के बारे में बताते हैं जो अपने पिता की गोद में मर रहा था और उसके अंतिम शब्द थे, पिताजी, क्या मैं स्वर्ग में आपसे मिल पाऊंगा? और पिताजी बड़ी कठिनाई से अपने गले का थूक गुटकते हुए कहते, हाँ बेटा, तुम अवश्य ही स्वर्ग में मुझसे मिलोगे। और एक हल्की मुस्कान लिए हुए लड़के के प्राण निकल गए और सभा में उपस्थित सभी पिताओं के हृदय पिघल जाते। मैं अपने पुत्र के साथ निश्चय ही स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। और इसके बाद ये पुकार, जो जो पिता स्वर्ग में अपने पुत्र से मिलना चाहेंगे वे कृपया सामने आए। और वे भावना में बह जाते थे, परंतु यह प्रभाव गहरा नहीं रह पाता था। यह फल सदा के लिए नहीं था। इसके विपरीत डॉक्टर फिनी ने परमेश्वर के वचन की सेवकाई बड़े प्रभावशाली ढंग से की। सेवक बनने से पहले वे वकील थे और उन्होंने वचन को लोगों के सामने बड़े अच्छे ढंग से पेश किया और उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में लोगों ने सामने आकर यीशु को ग्रहण किया। इन सभाओं के 5 वर्ष बाद जब जांच की गई तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि लगभग 85% लोग फिर भी प्रभु के साथ चल रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास किसी करुणापूर्ण कहानी से प्रभावित नहीं था, परंतु वह परमेश्वर के वचनों की सच्चाई पर आधारित था। और वह फल सदा के लिए था, जैसा कि आपका फल भी होना चाहिए। अब मेरा विश्वास था कि परमेश्वर ने मूडी को अभिषिक्त किया और इसी प्रकार डॉक्टर फिनी को भी। और मेरा विश्वास है कि मूडी ने परमेश्वर के अनुग्रह से जितने लोगों तक पहुंच की, उतने लोगों तक डॉक्टर फिनी नहीं पहुंच पाए, और फिनी जिन लोगों तक पहुंचे, मूडी नहीं पहुंच पाए। और निश्चय ही परमेश्वर ने अमेरिका के इतिहास में जितने धर्म सेवकों को लाया है, उनमें महानतम सेवकों में से एक डीएल मूडी थे। परंतु परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों तक अपने वचन को पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करता है। परंतु मेरी इच्छा यह है कि मैं न केवल फल लाऊं, पर ऐसा फल लाऊं जो सदा काल तक बना रहे। इसलिए मेरा शौक फलों की गिनती में उतना नहीं है जितना अपनी सेवकाई के माध्यम से उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हम इतना अधिक समय व्यतीत करते हैं ताकि हम उन वचनों से शुद्ध हो जाएं जो उसके द्वारा बोले गए, ताकि हम और अधिक फल लाएं जो सदा काल के लिए हो। और इसके बाद 16वीं आयत में यीशु ने एक रोचक बात कही कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। अब वह दोबारा प्रार्थना के बारे में कह रहा है कि मेरे नाम से पिता से प्रार्थना करो। मेरा भी विश्वास है कि यीशु के नाम से ही पिता से प्रार्थना की जानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि यीशु ने ही हमें ऐसा करना सिखाया। 14वें अध्याय में उसने कहा था, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसने फिर कहा, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे सकता है, दे देगा नहीं। और इसके अंदर एक बड़ी बात है जिसका ध्यान देना अवश्य है। वो ये नहीं कहता है कि पिता तुम्हें दे देगा, परंतु यह कि वह दे सकता है। इससे यह इच्छा जाहिर होती है कि पिता की इच्छा तो है कि वह तुम्हें दे, और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के द्वार खुले हैं कि पिता तुम्हें वह सब दे जो वह हमेशा तुम्हें देना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना जानकारी देने का समय है, जहां मैं उन्हें उन तमाम समस्याओं की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके बारे में उसे मालूम नहीं। फिर उन समस्याओं को हल करने का तरीका भी मैं परमेश्वर को बताता हूं, जैसा कि मैं चाहता हूं वो हल हो। चूंकि इन समस्याओं से मैं लंबे समय तक जूझता रहा हूं, इसलिए उनसे निपटने के लिए मैंने सब तरीके सोच रखे हैं। और इस प्रकार मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूं कि परमेश्वर मेरी समस्याओं का हल मेरी इच्छा अनुसार और मेरे निर्देशानुसार करता रहे। अब जब मैं अक्सर प्रार्थना करता हूं तो मैं सीधे सीधे प्रार्थना नहीं करता। मैं सीधे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु चूंकि मैंने पहले से ही मेरी समस्याओं का हल निकाल लिया है, उन्हीं के अनुसार मैं परमेश्वर से बातें करता हूं। मैं तो परमेश्वर को पहले बताता हूं मेरी समस्या क्या है, और उसके बाद मैं उसको ये भी बताता हूं कि उसको कैसे हल किया जा सकता है। ये दोनों को मिला के मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन अक्सर क्या होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को मेरे यह तरीके से नहीं सुनता। वो सुनता और फिर मैं निराश हो जाता हूं।
कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। और फिर अचानक एक दिन सुबह उठकर मैं पाता हूँ कि वह मेरा काम कर चुका है। उसने वो काम ज्यादा अच्छे तरीके से किया जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था। कितना अच्छा प्रभु है। वास्तव में सच्ची प्रार्थना का सच्चा उत्तर वो देता है। उसने मेरे निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया, और इसलिए मैं सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण है कि जब हम प्रार्थना करें तो मामले की तह तक पहुंचे, बजाय इसके कि हम उसे रास्ता बताने की कोशिश करें कि किस प्रकार काम होना चाहिए। केवल उसके सामने सारी समस्याओं को रखें और कहें, प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। आप जैसा उचित समझें, आप मेरी सहायता करें। प्रार्थना परमेश्वर को और उसकी इच्छा के प्रति समर्पण है, ताकि वह जो मेरे लिए करना चाहता है अपनी मर्जी के अनुसार करे। मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं जो कहते हैं कि परमेश्वर को पूरी बात बतानी जरूरी होती है, या वह नहीं जानता कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देना है। एक सेवक ने एक पुस्तक में लिखा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसे एक साइकिल प्राप्त हो, और उसके लिए उसने काफी लंबे समय तक प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे साइकिल नहीं दी। अंत में एक दिन उसने कहा, हे प्रभु, इस साइकिल के लिए मैं एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था, आपने मुझे साइकिल क्यों नहीं दी? और प्रभु ने कहा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें कैसी साइकिल चाहिए थी। क्या तुम जानते हो कितने प्रकार की साइकिल होती है? ओहो, शायद परमेश्वर नहीं जानता था कि उसे कौन सी साइकिल चाहिए, इसलिए उसके जवाब तक परमेश्वर रुका रहा। मुझे वह 10 गियर वाली हरी साइकिल चाहिए जिस पर चांदी की धारियां हैं, तब परमेश्वर मुझे साइकिल देगा। ऐसा नहीं है जी। यीशु ने कहा, तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, और मैंने जब कभी भी किसी जायज चीज के लिए प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने मेरे मांगने से पहले मुझे दी है। मेरी प्रार्थना ने परमेश्वर के लिए वे द्वार खोल दिए ताकि वह कर सके जो वह हमेशा से मेरे लिए करना चाहता था, ताकि तुम्हारा पिता शायद देगा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारा पिता दे सकता है। तुम्हारा पिता तुम्हें आशीष देना चाहता है। तुम्हारा पिता तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कुछ अनोखी चीजें करना चाहता है, परंतु उसने तुम्हें सोचने समझने की, अच्छे बुरे के ज्ञान की शक्ति दी है, और वह तुम्हारी पसंद से छेड़छाड़ करना नहीं चाहता, और वह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना नहीं चाहता। प्रार्थना के द्वारा हम उसके द्वारा किए जाने वाले कामों के प्रति अपने हामी भरते हैं, ताकि परमेश्वर हमें वे तमाम वस्तुएं दे सके जो वह हमें पहले से देना चाहता है। अब यीशु फिर से प्रेम के महत्व पर जोर दे रहे हैं। 17वीं आयत में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हम उसकी आज्ञाओं के पालन करने के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। इससे प्रार्थनाओं में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो जो चाहे हम मांगे हमें मिल जाएगा। उसकी आज्ञा क्या है? कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। अपनी दाख की बारी से परमेश्वर इसी फल की आशा रखता है। प्रेम की वह धारा जो उसमें से होकर हमारे जीवनों के द्वारा एक दूसरे में प्रवेश करती है। आज परमेश्वर हमारे हृदयों को यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम से एक दूसरे के साथ बांध रखा है, ताकि हमारे अंदर वो आत्म बलिदान वाला, एक दूसरे को क्षमा करने वाला हृदय हमारे पास हो। परमेश्वर हमारे अंदर से एक दूसरे के प्रति बैर भावना, कड़वाहट, हर प्रकार की दुर्भावनाओं को निकाल दे, और हम एक दूसरे से उसी प्रकार सच्चा प्रेम करें जैसा प्रेम उसने हमसे किया। हे परमेश्वर, ऐसा जीवन पाने में हमारी सहायता कर। आत्मा का फल वास्तव में हमारे जीवनों में दिखाई दे, और हम उसमें बने रहें जैसा वह हम में बना रहता है। अब यीशु उन्हें आने वाली समस्याओं के प्रति सचेत करता है, क्योंकि दुनिया यीशु के कारण से उनसे बैरभाव रखेगी। वह संसार में आया और संसार उसके द्वारा बना था, और संसार ने उसे न पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह इस पृथ्वी नामक ग्रह पर शत्रु की तरह था। वो कभी भी संसार की जाति के समान नहीं रहा, परंतु एक शत्रु के समान था। और यीशु ने 18वीं आयत में कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे रखा। अब यदि यीशु के साथ तुम्हारे प्रेम के कारण और उसके साथ तुम्हारे संबंधों के कारण संसार तुमसे बैर रखे तो अचंभित मत होना।
तुम केवल इतना समझना कि तुमसे पहले उन्होंने भी उससे बैर रखा था। 19वीं आयत, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हमें बताया गया है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अतः हमें बताया गया है कि संसार से प्रेम न रखें, परंतु हमें यह भी बताया जा रहा है कि संसार भी हमसे प्रेम रखने वाला नहीं है। यदि तुम संसार के होते तब वे तुमसे प्रेम करते, क्योंकि वे अपनों से प्रेम करते हैं, परंतु तुम इस संसार के नहीं हो। यह एक गंभीर बात है और यह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उस व्यवहार की एक प्रकार से जांच करें जो संसार ने हमारे साथ किया। क्या वे मुझे या हमें महान कहते हैं? क्या वे मेरी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने बढ़िया काम किया? यदि वे ऐसा करते हैं तो मुझे ये जरूरी है कि मैं कमरे में जाकर पश्चाताप करूं और परमेश्वर से क्षमा मांगूं, क्योंकि यदि तुम संसार के होगे तो यह संसार तुमसे प्रेम करेगा, परंतु चूंकि तुम इस संसार के नहीं हो वह तुमसे बैर रखता है। 20वीं आयत, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तुम अपने स्वामी प्रभु से बड़े नहीं हो। यदि उन्होंने उससे बैर किया तो तुमसे भी बैर रखेंगे, यदि उन्होंने उसे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। 21वीं आयत, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के 11 और 12वीं आयतों में कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद् वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब यदि संसार तुम्हें सताए या तुम्हारा मजाक उड़ाए तो इस बात को सुनिश्चित कर लेना कि यह सब कुछ यीशु के खातिर है, इसलिए नहीं है कि तुम एक भद्दे मनुष्य हो। मैं जिस समय में कॉलेज में था तो हमारे संग एक ऐसी ही अजीब तरह की महिला थी और उसकी एक विशेषता थी कि उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसने एक नाट्य गृह में प्रशिक्षण लिया था। अपने काम से छूटकर शाम को मैं एक सिटी बस से घर आया करता था और अक्सर ऐसा होता था कि वह मुझे उसी बस में टकरा जाती थी, और यदि वह मुझे बस में पीछे की तरफ बैठे देख लेती थी तो अपनी तेज आवाज से अपनी ही जगह से चिल्लाकर आवाज लगाती थी, भाई परमेश्वर की महिमा हो। और बस में बैठे यात्रियों की गर्दनें 90 डिग्री पीछे घूम जाती थी ये देखने के लिए कि वह किससे बात कर रही है, और उनमें से मैं भी सम्मिलित था, लेकिन लोग समझ ही जाते थे कि वह मैं था, और अपनी तेज आवाज के कारण वह कक्षा में भी व्यवधान डालने की दोषी रहती थी। जब कक्षा में कोई चुटकुला बोला जाता था तो सभी हंसते, लेकिन उनमें से एक हंसी सबसे तेज रहती थी। मेरे कहने का अर्थ है कि वह बहुत तेज आवाज वाली थी। और इस प्रकार एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे पवित्र शास्त्र पढ़वाया, और कलीसिया में महिलाएं खामोश बैठे और शांति और शालीनता से सीखें, और वो ये कहती हुई वहां से चली गई, हे परमेश्वर, इस सताव के लिए तेरा धन्यवाद हो। और मैं उसी समय समझ गया कि पानी चिकने घड़े पर गिरा। परंतु मैं उसे धार्मिकता अथवा प्रभु के लिए नहीं सता रहा था, परंतु इसलिए कि वह एक अलग किस्म की महिला थी, और सताव यदि यीशु को छोड़ किसी अन्य कारणों से हो तो उसका कोई प्रतिफल नहीं, परंतु यदि यीशु के लिए है तो आप उसके कष्ट में भागीदार हैं, और यदि आप उसके साथ कष्ट उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 22वीं आयत, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। देखिए, कोई भी मनुष्य अपने ज्ञान से संबंधित विषयों के प्रति जवाबदार है। इसी प्रकार किसी विषय के अज्ञान के प्रति वह जवाबदार नहीं है, और जब परमेश्वर न्याय करेगा
तो किस मनुष्य ने कितना ज्ञान प्राप्त किया उसके हिसाब से न्याय करेगा। जब ज्ञान बढ़ता है तो उस ज्ञान के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बाइबल कहती है, यदि उन्होंने नहीं सुना होता तो उनके लिए अधिक अच्छा होता, बजाय इसके कि सुनकर मुंह मोड़ लें। आप कहते हैं, ठीक है, तब मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता यदि मैंने सुना होता। अब तो आपने बहुत देर कर दी। चूंकि आपने सुन लिया है, इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। ज्ञान जिम्मेदारी को बढ़ाता है। यीशु ने कहा, यदि मैं नहीं आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। 23 और 24वीं आयत, जो मुझसे बैर रखता है वे मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। वह उन लोगों के विरुद्ध कैसा फरमान जारी कर रहा है जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दी गई ज्योति के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। और जब आप यीशु के प्रति लोगों की घृणा की बारीकी से जांच करते हैं तो पाते हैं कि उनकी घृणा अकारण है। ये जांच का विषय है कि कितने लोग अकारण यीशु से घृणा करते हैं। आप जानते हैं कि अनेक लोग हैं जो दुनिया के किसी भी विषय पर अच्छी बात करते हैं सिवाय यीशु के, और यदि कहीं बीच में यीशु का जिक्र आ गया तो वे अपना संयम खो बैठते हैं। उनका मिजाज गर्म हो जाता है, वे उग्र हो जाते हैं। वैसे तो आपसी भाईचारा रखते हैं, परंतु फिर भी मन में घृणा भरी रहती है। वे कहते हैं, भेड़ की खाल में भेड़िया, कि कब मौका मिले और सांप की तरह डस लें। और फिर भी यदि आप उनसे पूछें, भाई यीशु के प्रति आपके मन में इतनी नफरत क्यों है, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई उचित वजह नहीं होती। वे स्वयं नहीं जानते कि क्यों, लेकिन बस नफरत है सो है। 26वीं आयत, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। पुनः देखिए, यीशु अपने शिष्यों से आखिरी शब्दों में परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंधों को मजबूत कर रहा है और उनका हवाला दे रहा है। परंतु जब वह सहायक अर्थात सत्य का आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और यहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। 26वीं आयत, जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। देखिए, ये चीजें आपस में कैसी गुथी हुई हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु की प्रार्थना पर पिता द्वारा पवित्र आत्मा भेजा जा रहा है, जो आकर यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, मेरी गवाही देगा। 27वीं आयत, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। इसलिए चेलों से बात करते हुए वो कहता है कि वे पवित्र आत्मा के साथ उसकी गवाही देंगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ थे। कई लोग यीशु के साथ साथ चलते थे, जिनमें 12 शिष्य भी, जिन्हें बाद में प्रेरित कहा गया, यीशु के साथ थे। और बाद में जब चेले वहां एकत्र थे तो पतरस उनके बीच खड़ा हुआ और कहा, हम लोगों के बीच में से कोई एक जन जो यीशु के साथ शुरू से रहा हो का चुना जाना जरूरी है, ताकि जो स्थान यहूदा के चले जाने से रिक्त हुआ है उसको भरा जा सके। हमें 12वें स्थान की पूर्ति के लिए किसी एक को चुनना जरूरी है। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो आरंभ से यीशु के साथ रहा हो, जो इन सब बातों की गवाही दे सके और पुनरुत्थान का भी गवाह हो, ताकि यहूदा इस्करियोती की जगह उसको प्रेरित नियुक्त किया जा सके। इसलिए यह रोचक बात है कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आरंभ से यीशु के साथ रहा हो। अब वो कह रहा है, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे गवाह बनने जा रहे हो, क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रह चुके हो, अर्थात उसकी सांसारिक सेवकाई के आरंभ से। अब हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, 17वां अध्याय। यूहन्ना का 17वां अध्याय वास्तव में प्रभु की प्रार्थना है। यह उसकी प्रार्थना है जो वह पिता से कर रहा है। और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय पर बहुत ध्यान लगाएं। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी हों, कि हम स्वयं को धोखा न दें।
उसने जो हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी है, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम वास्तव में एक दूसरे से उसी प्रकार प्रेम करें जैसा उसने हमारे साथ किया कि उसने स्वयं को दे दिया। काश कि हम सच में यीशु मसीह में बने रहें। काश कि हम अधिक से अधिक समय उसके वचन में लगाएं, न कि टेलीविजन या अन्य सांसारिक आकर्षणों में। हम उसे ग्रहण करें, उसके विषय में सीखें और उसमें बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में कार्य करने दें कि वो हमें शुद्ध करे और हम उसकी इच्छा अनुसार फल लाने वाले हों, ताकि हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो। परमेश्वर हर दिन आपको आशीष दे, उसका प्रेम जरूरतमंद हम लोगों पर जाहिर हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।